देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को स्वच्छ बनाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए। उस दौरान देखने को मिलता है कि विभिन्न स्थानों पर केंद्र सरकार की अपील के बाद लोग कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाते हैं, विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। लेकिन अगर हम बात गुमला जिला की करें तो गुमला जिला में साफ सफाई को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। नगर परिषद की लापरवाही के कारण आज कई स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। खास करके हम बात करें गुमला जिला मुख्यालय में जो मुख्य बाजार हाट है, जो वर्षों से चला आ रहा है, 2 सप्ताह में 2 दिन यहाँ बाजार हाट लगता है और बाजार हाट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी की स्थिति ऐसी है कि वहां बैठना मुश्किल हो जाता है, वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लोग वहां बैठकर सामानों की खरीद बिक्री करते होंगे उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। और यह बाजार हाट की स्थिति आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से बाजार हाट की स्थिति चली आ रही है और लाखों रुपए का राजस्व नगर परिषद को इसके माध्यम से मिलता है। बावजूद इसके साफ सफाई को लेकर नगर परिषद की जो स्थिति है वो देखते ही बन रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कह सकते हैं कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग लंबे चौड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जिला मुख्यालय में स्थित इस बाजार हाट की स्थिति जब लंबे समय बाद अगर कहे तो इतनी बड़ी लंबे समय बीत जाने के बाद, खासकर झारखंड बने हुए लगभग 23 साल का समय बीतने जा रहा है, उसके बावजूद भी इस बाजार हाट की स्थिति ऐसी बनी हुई, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन कितना गंभीर है। फलस्वरूप यहाँ पर जो देख रेख है यहाँ पर सही ढंग से नहीं हो रहा, जिससे नगर पालिका को इसको स्वयं आकर इसकी जांच करना चाहिए और इसकी सफाई पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तत्कालीन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देने के कारण यहाँ पर पूरा कूड़ा और जहाँ तहाँ मक्खी लगा हुआ है, जिससे सब्जी लेना हो या कपड़ा लेना हो या कोई भी सामान लेना हो, एक दूसरे दुकान में जाने के लिए घुटना भर पानी में कादों में घुस के इधर से उधर होना पड़ता है। काफ़ी परेशानी होती है। और हम लोगों का नीचे हुसैन नगर घर है, इसी मुख्य मार्ग यही है हम लोग का, यहाँ से वहाँ जाना। हाँ सर, देखिए टैक्स हम लोग देते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, समझे ना। पूरा गंदगी भरा हुआ बाजार, कोई आना ही नहीं खोजता कस्टमर, समझे ना। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है सर। बारिश में तो इतना एक ठेवना पानी रहता है रोड में सर। नगर परिषद की लापरवाही के कारण लगातार यहाँ गंदगी का अंबार बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कहा कि इससे बाजार से राजस्व की प्राप्ति तो होती है नगर परिषद को, लेकिन नगर परिषद की साफ सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और नगर परिषद की लापरवाही के कारण लोगों को यहाँ बीमारी से भी डर लगने लगा है कि कई तरह की बीमारी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यही वो रास्ता है जो नीचे में कुछ बस्ती के लोग हैं जिन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। बावजूद इसके नगर परिषद की ओर से इसको गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। कई बार इसको लेकर प्लानिंग बनाया गया, इसी घेराबंदी तक की गई है। बताया गया कि सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, नाली का निर्माण करवाया जाएगा ताकि यहाँ से जो गंदगी का निकास हो सके, सही रूप से हो सके। लेकिन बावजूद इसके ऐसा कोई कार्रवाई होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण यहाँ जो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ बाजार तो लगाते हैं, कई तरह के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, बेचते हैं और कई तरह के दुकान यहाँ लगाए जाते हैं, कपड़ा के दुकान लगाए जाते हैं, अन्य सामान भी यहाँ बेचे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपने सामानों को लेकर आते हैं और बाजार के माध्यम से बेचते हैं। लेकिन बाजार की जो स्थिति है, जो दृश्य आप देख रहे हैं, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इसके रख रखाव को लेकर कितना गंभीर है जिला प्रशासन। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से जब भी उन्हें शिकायत मिलती है कि कहीं पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वो उसकी साफ सफाई को लेकर गंभीरता दिखाते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यहां यह है कि जो दृश्य हमारे सामने है, जो प्रमाण हमें दिख रहा है, जो प्राथमिकता दिख रही है, उसके बावजूद भी अगर आप आश्वासन देकर बचाव अपना करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। नगर परिषद को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले और इसकी साफ सफाई को लेकर एक नियमबद्ध तरीके से इसकी साफ सफाई करे। नहीं, हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं अपना एग्जीक्यूट करने का जो भी है, और जहाँ से भी शिकायत आ रही है हम लोग त्वरित कार्रवाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तुरंत कहीं से फ़ोटो आता है या वीडियो आता है कि यहाँ पे गंदगी है तो हम अपने सिटी मैनेजर है मेरे नीचे, उनके थ्रू जमादार से होते हुए तुरंत उसको उठवाने का, हटवाने का प्रयास करते हैं और फिर उसका वीडियो भी मंगवा लेते हैं। लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्या है, कुछ दूसरा कारण भी है? नहीं, वैसा तो नहीं है, लोगों का सहयोग भी अच्छा है और लोग जागरूक भी हैं। वो सब भेजते भी हैं, वीडियो या फोटो भेजते भी हैं कि सर यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम त्वरित कार्रवाई उस पर करते हैं। अन्यथा निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक तो बीमारी का कारण बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ प्रशासन स्वच्छ प्रशासन की बात करता है, साफ सफाई में बेहतर तरीके से काम करने की बात करता है, वो व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन में बैठे लोगों को इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए और नगर परिषद क्षेत्र में होने के बावजूद भी अगर इसकी व्यवस्था इतनी दयनीय है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी का क्या स्थिति होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, बावजूद इसकी जो परिस्थितियां बता रही है वो निश्चित रूप से काफी चिंताजनक है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।